कोविड के बाद बहुत सारे लोगों की सोच में बदलाव आया है। हम सब ने कुछ ना कुछ सबक जरूर सीखा है पैंडेमिक के बाद। गिर के फिर संभले हैं एंड लेट्स बी रियल, अभी भी आफ्टर शॉक्स बिजनेस में उसके फील होते ही रहते हैं। फिर चाहे मैं बात करूं पैंडेमिक की या फिर मैं बात करूं रिसेशन की, ये दो ऐसी चीजें हैं जिनको अब हमें समझ आ गया कि कभी भी आ सकते हैं। टाइम और सिचुएशन को प्रिडिक्ट करना अब थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है और ऊपर से कंपटीशन से एक कदम आगे रहने का, अपडेटेड रहने का भी प्रेशर कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा ही बनता जा रहा है। नमस्ते, मेरा नाम है तनु एंड आई वेलकम यू ऑल टू फ्रीडम ऐप बिजनेस चैनल। सो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कुछ ऐसे बिजनेसेस के बारे में जो स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में लेकर आएंगे, जिससे आप थोड़ा कॉन्फिडेंट महसूस कर सकते हैं, या फिर मैं बोलूँ कि उसमें रिस्क फैक्टर या लॉस आपको ज्यादा नहीं होगा। ये मेरी रिसर्च के हिसाब से अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। पहला बिजनेस जो बहुत ही ज्यादा सेफ है और कहीं ना कहीं आपके जो बैंक अकाउंट है उसको भी हमेशा हरा भरा रखेगा, वो है फूड एंड बेवरेज बिजनेस। लोगों को खाना जितना पसंद है इस देश में, उस बात पे कभी कोई डाउट नहीं कर सकता। चाहे पैंडेमिक हो या फिर रिसेशन, किसी ने खाना बंद नहीं किया और लोगों ने खाना बनाना और दूसरों को खिलाना भी बंद नहीं किया। चाहे मैं बात करूं स्विगी, जोमैटो या फिर उबर ईट्स की, नंबर्स प्रूव करते हैं कि लोगों ने सबसे ज्यादा पैसा स्पेंड किया था खाने पे। चाहे एग्जॉटिक लोकेशंस पे जाके 5 स्टार रेस्टोरेंट्स में खाना खाने की बात हो या फिर छोटे स्टॉल्स पे जाके अपने पुराने चाट के स्वाद को एंजॉय करना हो, हर किसी ने बिजनेस में पैसा बनाया है ड्यूरिंग पैंडेमिक। एंड अगर आपको चाट या फूड ट्रक बिजनेस शुरू करना है तो फ्रीडम ऐप पे एक कोर्स भी है जहां एक्सपर्ट से आप सीख सकते हैं कि लोगों के दिल तक एक जरिया है जो पहुंचा जा सकता है, वो है खाने के जरिए। तो उसको आप जरूर सीखें। लेकिन अगर मैं दूसरे बिजनेस की बात करूं तो वो है क्लीनिंग सर्विसेज का, जो आप रिसेशन में भी शुरू कर सकते हैं या फिर अगर पैंडेमिक की स्थिति अगर कभी बनती है। जब से इंडिया ने पैंडेमिक देखा है तब से हम सबके अंदर सफाई का कीड़ा घुस गया है। बड़ी छोटी कंपनीज में अपनी क्लीनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करके आप अपना अच्छा बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। घरों में भी इस तरीके की सर्विसेज इनफैक्ट लोगों को आए दिन लगती ही है, तो आप उनको भी ये सुविधा जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। इनफैक्ट हॉस्पिटल्स में भी क्लीनिंग सर्विसेज की नीड आए दिन पड़ती रहती है। आपको बस अपनी नेटवर्किंग और अपनी रीच पे अच्छे से काम करना होगा शुरुआत में, फिर धीरे धीरे आपको अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने का चांस मिलता ही रहेगा। मूविंग ऑन, तीसरे बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो वो है चाइल्ड केयर, डे केयर या फिर जिसको क्रैश हम बोलते हैं, उसका बिजनेस। वर्किंग पेरेंट्स होने की वजह से न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट्स हमारे फैमिली में अब बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। इनफैक्ट एक फैशन ट्रेंड बनता जा रहा है अकेला रहना, और इसी वजह से डे केयर सर्विसेज की जरूरत आए दिन पेरेंट्स को पड़ने ही वाली है। और इसी डिमांड को समझते हुए अगर आप एक राइट लोकेशन पे डे केयर या फिर किड्स सेंटर खोलते हैं, क्रैश खोलते हैं, तो एक बहुत ही अच्छा बिजनेस आपके लिए प्रूव हो सकता है। फोर्थ बिजनेस मेरी लिस्ट में है ब्यूटी बिजनेस। बिजनेस जहां बहुत ज्यादा इफेक्ट हुए हैं और मार्केट ने बहुत ऊपर नीचे का ग्राफ देखा है, उसके बावजूद लोग ब्यूटी प्रोडक्ट्स में पैसे खर्च कर रहे हैं। फिर चाहे वो खुद को पैम्पर करने के लिए सेल्फ केयर प्रोडक्ट्स की बात मैं अगर कर लूं, उसको परचेज कर रहे हैं, या फिर अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए मेकअप की अगर मैं बात करूं, उसके लिए भी बहुत सारी लेडीज आज भी शॉपिंग कर रही हैं। 30% ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है ब्यूटी और वेलनेस का मार्केट अगर इंडिया के रिसर्च की मैं बात करूं। तो सोचिए, अपना दिमाग लगाइए कि बिजनेस अगर आप ब्यूटी और मेकअप में शुरू करते हैं तो कितना पैसा आप बना सकते हैं। बिजनेस आइडियाज तो मैंने आपको यहाँ पे दे दिए, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा रिस्क लेने का, तो डोंट वरी, इसका सोल्यूशन भी है मेरे पास। फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए, जहाँ पे एक्सपर्ट से समझने का मौका आपके पास है कि बिजनेस की ABCD क्या है, उससे कैसे टैकल किया जा सकता है, कंपटीशन से कैसे टक्कर ली जा सकती है। एंड इनफैक्ट जाते जाते मैं आपको बस इतना ही बोलूंगी कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एंड आई शैल सी यू नेक्स्ट टाइम।